अगर आप अपने गिरते बालों से परेशान हैं, गिरते बालों को रोकने के लिए तरह तरह के शैम्पूज, हेयर ऑयल्स और टोटके आजमा लिए हैं, लेकिन फिर भी बाल गिरना बंद नहीं हुए, तो आज की वीडियो ऐसे तमाम लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। और जिन्हें गिरते बालों का मसला नया नया शुरू हुआ है, वो वीडियो के एंड में हमारी बताई गई टिप्स पर अमल करके अपने बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखे बगैर कहीं मत जाइए। सबसे पहले बात करेंगे उन 3 चीजों की जो बालों की सेहत के लिए सबसे अच्छी है। नंबर 1, ड्राई मशरूम्स। ताजे मशरूम में 94 माइक्रोग्राम बायोटीन होता है, जबकि खुश्क मशरूम में 157 माइक्रोग्राम। हमें दिन भर में अमूमन 30 माइक्रोग्राम बायोटीन की जरूरत होती है। बायोटीन प्रोटीन की एक किस्म है जो बालों को मजबूत बनाता है, और इसकी कमी से बाल रूखे सूखे बेजान होकर टूटने लगते हैं, और इसी वजह से हेयर फॉल होता है। दूसरे नंबर पर आती है बीन्स यानी लोबिया। लोबिया में आयरन की अच्छी खासी मिकदार होती है। औरतों को पीरियड्स होते हैं, इसलिए उन्हें मर्दों से ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। औरतों को रोजाना 15 मिलीग्राम जबकि मर्दों को 10 मिलीग्राम की जरूरत होती है। आयरन की कमी होगी तो बालों का झड़ना बंद नहीं होगा। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आयरन के साथ विटामिन सी लेना भी जरूरी होता है, ताकि वो आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब करवा सके। तो बीन्स पर लीमो छिड़क लें या साथ संतरे का जूस पी लें। तीसरे नंबर पर मौजूद है चिकन लेग पीस। इसमें एन-लाइसिन नामी अमीनो एसिड होता है जो हमारा जिस्म खुद नहीं बना सकता। रिसर्च इससे साबित हुआ है कि एन-लाइसिन आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी माविन है, और औरतों में इसके इस्तेमाल से बालों का गिरना कम हुआ। पर केजी बॉडी वेट के लिए 20 मिलीग्राम एन-लाइसिन दरकार होता है, और 70 केजी वेट वाले शख्स को इतना एन-लाइसिन 100 ग्राम लेग पीसेस से मिल जाता है। इन चीजों के अलावा भी आप अपनी डाइट में बायोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर अज्जा, मसलन सब्ज पत्ते वाली तमाम सब्जियां, दालें, मेवे, अंडा, मछली, केले और एवोकाडोस और खास तौर पर सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल लाजमी करें। बाल जितने भी अच्छे, सेहतमंद और मजबूत हों, और आप इनका कितना ही ख्याल क्यों ना रख लें, बालों का गिरना एक कुदरती अमल है, और 50 से 100 बाल रोजाना झड़ना बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन बाल आखिर गिरते ही क्यों हैं? आइए इस सवाल का जवाब समझते हैं। बालों की ग्रोथ में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला फेज एनर्जिन। इसमें हर महीने बाल तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, और हमारे 85% बाल इसी फेज में रहते हैं, और ये फेज 2 से 6 साल तक चलता है। इसके बाद आता है कैटेजिन फेज, जिसमें बालों की ग्रोथ रुक जाती है। सर में 1% बाल हमेशा इस फेज में रहते हैं, और ये फेज 2 से 3 हफ्ते तक चलता है। फिर आखिर में आता है टेलोजिन फेज, जब बाल गिरने लगते हैं। तकरीबन 15% बाल हमेशा इसी फेज में होते हैं, इसलिए हर दिन 50 से 100 बाल गिरते हैं, और उनकी जगह नए बाल उगने लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हो तो बाज़ औक़ात हेयर ग्रोथ की ये साइकिल ठीक तरह से काम नहीं करती, और बाल सीधे आखिरी फेज में पहुंच जाते हैं। ऐसे में बाल ज्यादा झड़ते हैं। इस तरह बाल झड़ने की बहुत सी वजूहात होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी जीन्स होती हैं। यानी अगर एक खास उम्र में आपके वालिद के बाल उड़ गए थे तो मुमकिन है आपके साथ भी ऐसा ही हो। वैसे बढ़ती उम्र के साथ बाल हल्के होते जाते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तब भी बाल झड़ना नॉर्मल है, क्योंकि आपके जिस्म को न्यूट्रिएंट संभाल कर रखने हैं ताकि आप तंदुरुस्त हो सकें। ऐसे में नाखून या बाल जिस्म की प्रायोरिटी नहीं होते हैं। बाल झड़ने की एक बड़ी वजह हार्मोन्स का उतार चढ़ाव भी होती है। थायराइड के मसाइल हो या खवातीन में पीसीओएस हो, तब भी बाल गिरने लगते हैं। अक्सर प्रेगनेंसी में भी जब हार्मोन्स के लेवल बढ़ते हैं तब औरतों के बाल सेहतमंद और घने हो जाते हैं, और डिलीवरी के बाद जब ये हार्मोन्स गिरने लगते हैं तो बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी मेडिसिनल ट्रीटमेंट पर हैं तो कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी बाल गिर सकते हैं। अगर इन सब में से कुछ ना हो तो फिर आपके बाल झड़ने की वजह कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खराब डाइट, स्ट्रेस, या बालों पर हार्श केमिकल्स वाले हेयर प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव हीट और ऐसे पानी का इस्तेमाल जिसमें क्लोरीन की मिकदार ज्यादा हो, या मेटालिक कंटेंट यानी कॉपर और जिंक बहुत ज्यादा हो, या खारे पानी का इस्तेमाल भी आपके बालों के गिरने का सबब हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं तो एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन को भी रूटीन में ले आइए, या कम से कम सुबह के वक्त 1 घंटा वॉक को अपना मामूल बनाएं, क्योंकि स्ट्रेस से ना सिर्फ बाल झड़ते हैं बल्कि तेजी से सफेद भी होना शुरू हो जाते हैं। अब आखिर में कुछ टिप्स शेयर करते हैं जिनसे आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो सकता है। टिप नंबर 1, किसी खालिस और अच्छे तेल यानी खोपरे का तेल, जैतून का तेल या सरसों के तेल में कैस्टर ऑयल शामिल करके अपने स्कैल्प पर इसका अच्छी तरह मसाज कीजिए। इससे हेयर ग्रोथ में इजाफा होता है। टिप नंबर 2, अगर आपका टैप वाटर हार्श है या खारा पानी आता
है तो इसको अवॉइड कीजिए और हेयर वॉश के लिए मीठा पानी या अपना पीने वाला पानी इस्तेमाल करें। टिप नंबर 3, कॉस्मेटिक हेयर ऑयल्स के बजाय कोई भी तेल घर पर आप खुद बनाकर इस्तेमाल करें। बालों के बहुत से मसाइल के लिए सरसों के तेल में मेथी दाना, कलौंजी, प्याज, लहसुन और कड़ी पत्ते को अच्छी तरह पकाएं। ठंडा होने पर इसे छानकर शीशे की बोतल में रखकर इस्तेमाल करें। ये बहुत पुराने वक्तों से इस्तेमाल होने वाली रेमेडी है जिसके बहुत बेहतरीन नताइज निकलते हैं। टिप नंबर 4, हेयर वॉश करते हुए आखिरी पानी में जो 1 से 2 लीटर हो उसमें ग्लिसरीन के 4 से 5 चम्मच मिक्स करके बालों को अच्छी तरह धोएं। इससे आपके बालों और स्कैल्प को मॉइस्चर मिलेगा, यूं खुश्की नहीं होगी और बाल टूटने से महफूज रहेंगे। टिप नंबर 5, नहाने से 2 से 3 घंटे पहले जो तेल लगाकर सर धो लिया जाता है इससे बालों को कोई फायदा नहीं होता। सर में तेल लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि हेयर वॉश के बाद बालों को खुश्क होने दें। उसी दिन या फिर अगले दिन तेल लगाकर 10 से 15 मिनट स्कैल्प पर मसाज करके बालों को अच्छी तरह ब्रश करें और 2 से 3 दिन सर में यही तेल लगा रहने दें। इस तरह बालों और आपके स्कैल्प में तेल अच्छी तरह जज्ब होगा और जब आप शैम्पू करेंगे तो आपके बालों में वाज़ेह नरमी, रौनक और चमक महसूस होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर जमीला रियाज को सब्सक्राइब कीजिए।